भागलपुर गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने अनोखे कारनामों से चर्चा में बने रहते हैं। अब आप जरा यह वीडियो ही देख लीजिए, कैसे विधायक जी मंच पर बेधड़क सोए हैं। मौका था बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के स्थापना दिवस समारोह का, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत कई विधायक, जनप्रतिनिधि, किसान और गणमान्य शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार के बगल में बैठे विधायक गोपाल मंडल कुर्सी पर सर रखकर गहरी नींद लेते नजर आए। विधायक जी बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने भाषणों को नहीं सुनकर सोना ही मुनासिब समझा। विधायक जी ऐसे सोए थे मानो वह जनता का काम करते करते थक गए हों। उन्होंने कई रातों से अच्छी नींद नहीं ली हो, मिनटों सोए रहे। वहीं विधायक जी पर जब मंत्री श्रवण कुमार और पीरपैंती विधायक ललन पासवान की नजर पड़ी तो दोनों ने उन्हें जगाया। उपजाने से, आप ही के द्वारा फसल आने से पूरा देश और दुनिया का पेट भरता है, इसलिए आपको एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में जीना चाहिए। लेकिन जो गरीबी और शिक्षा है वो आपका साथ नहीं छोड़ती है। इसके लिए हमारे सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और सरकार प्रयास कर भी रही है। इसलिए और यहाँ आपके जो चौहान साहब हैं उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो विश्वविद्यालय के सारे एक्टिविटी में लगे रहते हैं। यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ आसपास के किसान यहाँ से बहुत लाभान्वित होते हैं। और अंत में मैं मंत्री महोदय का भागलपुर की धरती पर स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सावन के महीने में सुल्तानगंज से श्रद्धालु कई तरह से यात्रा कर वैद्यनाथ धाम जाते हैं। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु 1 से 2 दिन में बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं, लेकिन डांडी यात्रा करने वाले श्रद्धालु को देवघर पहुंचने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। इसलिए तो यह सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसके बावजूद भी काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से दंड प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कई सालों से लगातार दंड प्रणाम करते हुए वैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। वही इतनी कठिन यात्रा के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिले के सभी कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में राजस्व शाखा के प्रतिवेदन को गंभीरता से लेते हुए जिन कर्मचारियों द्वारा सही से पंजियों का संधारण नहीं किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान दाखिल खारिज के मामले एवं आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रेषित जांच के अधिकतर मामले लंबित पाए गए। वहीं जिलाधिकारी ने बुधवार तक सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने को कहा। बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त एवं सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत परबत्ती लब्बू पासी लेन में पिछले 1 माह से चल रहे जमीनी विवाद में सोमवार की देर रात दोनों पक्ष में विवाद बढ़ गया। मारपीट में बुजुर्ग मोती शाह घायल हो गए और पेट से खून निकलने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया। बुजुर्ग मोती शाह ने पार्षद रंजीत मंडल और उनके भाई शेखर मंडल पर चाकू मारने का आरोप लगाया। पीड़ित मोती शाह ने बताया कि पार्षद और उनके साथ आए उसके भाई हथियार लेकर पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच जब लोगों की भीड़ जुट गई तो वे लोग हथियार छोड़कर भाग गए। हालांकि पार्षद ने मोती शाह के आरोप को गलत बताया। 4 में आदमी भी आया था, हमको मार दिया।
रंजितवा। गोली लेके आया, गोली वोली सब यहीं पर छोड़ के भागा है। पिस्टल गोली लेके आया, सामान यहाँ पे फेंक के भागा है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से अजगैबीनाथ घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की सलाह दी गई है। वहीं एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय नाविक और गोताखोर को 24 घंटे लगाया गया है। हालांकि गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बिल्कुल, उसको लेकर के फ्लड कंट्रोल डिवीजन हमारा सतर्क है और जैसे जैसे घाट पे पानी का स्तर बढ़ता है तो हम लोग जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर की तरफ लाते हैं ताकि कम पानी में ही हमारे कमरिया बंधु है वो स्नान कर सकें, कमरिया श्रद्धालु स्नान कर सकें। उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था है। हम लोगों ने जाली भी लगाया है जो हरे रंग की जाली है ताकि अच्छी सुरक्षा हो सके, उसको लगाया है। प्लस बोट से हम लोग पेट्रोलिंग की रहा है। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र में एक युवक हाथ में हथियार लेकर अपने ही परिवार को धमकाने के लिए पहुंच गया, जिसका पीड़ित परिवार ने वीडियो बनाया और फिर वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक निवासी स्वर्गीय मोहम्मद मुन्ना की 60 वर्षीय पत्नी बीबी बीनू को उसके ही रिश्तेदार मोहम्मद असलम, अनबर, दिलदार और रिक्की के द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था। वहीं 20 जुलाई को पीड़िता महिला और उसकी बेटी मुस्कान के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर वह थाने पर गई और केस भी दर्ज कराया, लेकिन थाने के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़िता की बेटी मुस्कान आज वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। हम आए थे एसपी को बोलने के लिए। हम अनवर नाम का जो लड़का है वो हमको घर घुस करके मारा था। किस कारण? मेरा घर जो है तो हड़पना चाह रहा है। वो कहता है क्या कि ना इनको पापा है, उन लोग का सोच है, मतलब ना उनको पापा है ना उसकी माँ है, मतलब ये है भाई है, तो सिर्फ हम लोग 3 बहन हैं, एक माँ है मेरी। और वो यही बात सोचता है कि मतलब जो है तो हम हड़प लें उसका, घर लोग को मार पीट के घर से निकाल दें और हम कब्जा कर लें। तो मार के मेरे घर में एक बार ताला भी मार दिया था वो, तो अगल बगल का आदमी खुलवाया कि ये लोग कहाँ जाएगी, तो बगल अगल का आदमी खुलवा करके उसको जो है तो ये किया। तो उसके बाद जो है तो उसके बाद बगल अगल का आदमी हमको बचाया, माँ बेटी दोनों को। तो मेरी मतलब एक तो बगल वाली जो है तो मेरी बहन का घर थोड़ा रोड पे है, तो उसको गई बुलाने के लिए कि ए बुलना जब कि चलिए चलिए आपको जो है तो बहन को माँ को बहुत मार रहा है वो लोग। तो मेरी बहन आई तो आकर के जो है तो हमको थाना लेके गई कि इस कदर मार मारी से मेरा ब्लेड भी मार दिया था मेरे माथे पे। तो उसके बाद जो है तो मेरे को थाना लेके गई, तो थाना वाले को हम बोले तो थाने वाला एक्शन लिया। वो आया आकर के जो तो हम बोले देखिए ऐसा ऐसा बात है, 3 दिन से वो गोली भी हम लोग को डरा रहा था। तो उसके बाद जो है तो हम छिपा करके उसका वीडियो किए, हमको डर लगा तो हम जो है तो उसका चुरा करके उसका वीडियो किए जो है तो हम जाके अगर कुछ भी ऐसा कार्रवाई होगा मेरे साथ तो हम जाके दिखाएंगे। तो वही हम गए तो जाकर के हम थाना पे जाके दिखाएं, तो थाने वाला वो लोग आए, आकर के उसको समझा बुझा किए, तो फिर वो चले गए। फिर उसके बाद कहता है, फिर मेरी बहन आई कहलगांव से आती, तो वो आई थी घूमने फिरने के लिए, तो वो बोली क्या कि मतलब जो है तो हम जा रहे हैं माकन घूमने के लिए। तो वो आई तो उनको गोली सटा के कहता है कि जो है तो हम मार देंगे गोली, अगर फुप्पू के बाद अगर कोई भी अगर इस घर में रहा तो उसको हम खड़ा गोली मारेंगे, खड़ा गोली मारेंगे। तो बाजी जो है तो मेरी डर गई। तो वो मेरी बहन रोड पे उनका घर है, तो वो बोली क्या कि है ना कि बाजी देखना गुलनाज ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, हम न जाएंगे। तो कैसी कहे ना जागी, माँ का घर कोई माँ को छोड़ देगा, और ना मेरे को पापा है ना मेरे को भाई है, बस 3 बहन हम लोग माँ को देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, उनका देखभाल सब हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद मेरी बहन के दुकान पे चला गया, बिरयानी का दुकान है उनका, तो उनके दुकान पे जाके धमकाता है कि ते लोग अगर इस मैटर में आवेगा तो ते लोग को भी जान से मार देंगे, और ते लोग छोड़ावेगा ना, मतलब टारगेट में मेरे बहन बनोई को भी लिए हुआ वो, समझे। और उसके बाद जो है तो वो कहता है क्या किया ना कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, आज ताला तो खैर कि आज लगे या कल लगे तुम्हारे घर पे ताला लगेगा, मेरी माँ के घर पे। आज हम एसपी साहब के यहाँ
हम बोलने के लिए आए थे कि थाने वाला जो है तो एक्शन नहीं ले रहा है। थाने वाला जो है तो हम बोल रहे बार बार, हम 10 दिन से हम थाने पे दौड़ रहे हैं और मतलब 5-6 दिन से हम यहाँ भी आ रहे हैं। सर ने वहाँ मतलब वीडियो मतलब करके बोला, उसको फोन किए कि देखो उसको गिरफ्तार लो, गोली लेके घूम रहा है, उसको गिरफ्तार लो। अब पता नहीं सर वहाँ से क्या बोले नहीं बोले, ये तो नहीं पता हमको। लेकिन सर मेरा नाम मुस्कान हुआ, हम सदरुद्दीन चक से हैं। भागलपुर के खुटाहा गांव निवासी पार्वती देवी की 35 वर्षीय बेटी निखिल देवी बीते गुरुवार से लापता है, जिसको लेकर निखिल देवी की मां ने भागलपुर बाईपास थाना में आवेदन दिया है। पार्वती देवी ने बताया कि उनकी बेटी विवाहित है, लेकिन कुछ दिनों से उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, जिस कारण वह उनके साथ ही रहती थी। लेकिन गुरुवार से वह अचानक लापता हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो आज आवेदन लेकर थाने आई हूं। वही मामले को लेकर बाईपास थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बताया कि पार्वती देवी के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर लापता महिला की खोजबीन की जा रही है। थानेदार ने कहा कि निखिल देवी को ढूंढ निकालने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं बाईपास थाना के एसएचओ सूरज कुमार ने वृद्ध महिला पार्वती देवी को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आपकी बेटी को खोजकर आपके सुपुर्द करने की कोशिश करूंगा। हमारी बेटी भाग गया, भागलपुर से खो गया है। अच्छा दिन हुआ। निखिल देवी। हाँ हाँ, कोई नहीं, अच्छा दिन से। हाँ, शादीशुदा तब तक बेटा है। हाँ, बोला खोजेंगे, प्रयास करेंगे। भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट से जल भर कर रोजाना लाखों शिव भक्त देवघर जा रहे हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के अनूठे और अनोखे भक्ति देखने को मिल रहे हैं। आज ऐसे ही एक भक्त से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो लखीसराय के रहने वाले गुलशन कुमार हैं। दरअसल गुलशन 80% दिव्यांग है, लेकिन कच्ची कांवरिया पथ पर रेंगते हुए भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। गुलशन कुमार को भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, तभी तो लगातार दूसरी बार भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चे किसी स्तर पर कुपोषित ना हो, इसे लेकर जिले में व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दरअसल स्कूली बच्चों को सेहतमंद जिंदगी के लिए उचित पोषाहार के महत्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न विद्यालयों में पोषण वाटिका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय में पोषण वाटिका को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि हमारे विद्यालय में खाली भूमि नहीं है, लेकिन बच्चों के इच्छा शक्ति और सक्रियता से छत पर ही क्यारी बनाकर विभिन्न प्रकार की सब्जी और औषधि पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ाई के साथ खेती बाड़ी का भी हुनर सीख रहे हैं।